चलन ये मेरे यारों का मुझे अच्छा नहीं लगता, चलन ये मेरे यारों का। नाम जब आने लगे तो कुर्सियां भी आएंगी, नाम जब आने लगे तो कुर्सियां भी आएंगी। मतलब सुनिए कि हंस रहे हैं औरों की नाकामियों पर जो विजय के हंस रहे। न उल्फत न बंदगी, न उल्फत न बंदगी, बस उम्र की रवानगी कि यूं बेवजह बेहिसाब गुजर गई जिंदगी। देसी झरोखा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं माला अग्रवाल माधवी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अखरा दे पेंडे यानी लफ्जों का सफर। आज के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसे अजीम कलमकार से जो फूलों के साथ खारों की बात करता है, यारों की बात करता है और फिर बहारों की बात करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनोहर विजय यानी विजय वाजिद जी की, जिनकी जन्मभूमि होशियारपुर है और कर्म भूमि लुधियाना है। ये लुधियाना में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। देसी झरोखा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं माला जी आपका और देसी झरोखा चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि, और सभी को नमस्कार आदाब सत श्री अकाल बोलता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है और अपनी बात कहने का मौका दिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मनोहर विजय से विजय वाजिद बनने के पीछे किस बात ने प्रेरित किया? माला जी, बात ऐसे है कि हम सभी ने एक बहुत बड़ा दुख झेला है कोरोना का जी। कोरोना काल में क्या हुआ कि बहुत कुछ चेंज हुआ, बदला जी। और कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि ये जो नाम है ये थोड़ा हिंदी का, मैक्सिमम जो 100% हिंदी का लगता है, लेकिन थोड़ा सा उर्दू टच दे दो। हालांकि वाजिद का मतलब होता है इनोवेटर होता है जी। मैं कोई इनोवेटर तो नहीं, लेकिन एक तखल्लुस रखा है कि उसके मतलब मनोहर विजय से मैं विजय वाजिद हो गया, दोस्तों के कहने पर हुआ है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज आपकी कविताओं की तिजोरी से सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन सी रचना प्रस्तुत कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सबसे पहले मैं तरन्नुम में पेश करूंगा। मतलब है गजल का कि वो अपने ही तीरों का असर ढूंढ रहे हैं, वो अपने ही तीरों का असर ढूंढ रहे हैं, असर ढूंढ रहे हैं। कितने हैं हुए जख्मी जिगर ढूंढ रहे हैं। क्या बात है। कितने हैं हुए जख्मी जिगर ढूंढ रहे हैं। मतलब सामने सुनिए कि हम अपनी तमन्नाओं का घर ढूंढ रहे हैं, हम अपनी तमन्नाओं का घर ढूंढ रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं। तपते हुए सहरा में शजर ढूंढ रहे हैं, तपते हुए सहरा में शजर ढूंढ रहे हैं। अगला शेर सुनिए कि जो घर में उठी है वो दीवारों में कहीं हम, जो घर में उठी है वो दीवारों में कहीं हम, दीवारों में कहीं हम। बस खोया हुआ अपना ही घर ढूंढ रहे हैं, बस खोया हुआ अपना ही घर ढूंढ रहे हैं। अगला शेर सुनिए कि थोड़ा तवज्जो देना कि इस भीड़ में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका,
इस भीड़ में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका, ऐसे भी हैं जिनका खोया तो नहीं कुछ भी मगर ढूंढ रहे हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खोया तो नहीं कुछ भी मगर ढूंढ रहे हैं। आखिरी शेरा। जी। दुनिया में जहां सबको ही अपनी ही पड़ी है, दुनिया में जहां सबको ही अपनी ही पड़ी है, अपनी ही पड़ी है, आधे से बदन वाले भी सर ढूंढ रहे हैं, आधे से बदन वाले भी सर ढूंढ रहे हैं। मकता है, मकता सुनिए। ये कैसी है मजबूरी विजय अपनी यहाँ पर, ये कैसी है मजबूरी विजय अपनी यहाँ पर, अपनी यहाँ पर, हम जहर में अमृत का असर ढूंढ रहे हैं, हम जहर में अमृत का असर ढूंढ रहे हैं। शुक्रिया जी। कमाल शायरी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। अब एक सवाल है कि आपकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें समाज की वेदना झलकती है, उसमें गरीबों की बात है, उसमें सियासत का जिक्र है। तो जो जितनी भी ये समाज के प्रति जो वेदना है, जो संवेदना है, ये इसको आप ये सामाजिक सरोकारों को अपनी कविताओं के साथ कैसे जोड़ लेते हैं? मतलब बात ऐसे है कि जी। जो कोई आदमी या कवि या शायर देखता है, ये अकेले देखने की बात नहीं होती है, सोचने की भी बात होती है। उस पर सोचना क्या है जी। जो हम देखते हैं, उस पर फिर मंथन करते हैं, सोचते हैं जी। फिर वो बात जो है वो कागज पर आती है कलम के द्वारा। और मेरी जहां तक बात है, मैं रिवायती और जदीदी शायरी को मिलाकर चलता हूँ जी। अकेली रिवायती या जदीद शायरी को यानी कि अकेले के लिए नहीं, मैं दोनों को मिलाकर चलता हूँ। और वही मेरा मुद्दा है। मुझे रिवायती शायरी भी बहुत अच्छी लगती है, जदीदी भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं दोनों को मिलाकर जो सामाजिक मुद्दे हैं, सियासत के मुद्दे हैं, या दोस्तों के मुद्दे हैं, गरीबी के मुद्दे हैं, या और तमाम जो दुनिया में ऐसे कुरीतियां हैं या अच्छे भी जो मुद्दे हैं, मैं उनको सभी को मिलाकर करता हूँ। ये मेरा जो है जी। धन्यवाद जी। अब आप अपनी कोई एक रचना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो आप हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत कीजिए। रचना ये तो तकरीर सारी अच्छी होती है, लेकिन सभी दिल के करीब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करीब होती है, लेकिन और भी बहुत करीब है। लेकिन ये मैं वैसे पढ़ना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सियासत का जिक्र है, कुछ ऐसा है कि मतलब सुनिए कि सरांखों पर बिठाने की जसारत कौन करता है, सरांखों पर बिठाने की जसारत कौन करता है, पराए शहर में हमसे मोहब्बत कौन करता है, पराए शहर में हमसे मोहब्बत कौन करता है। मतलब आसानी सुनिए कि लगाकर आग बस्ती में हिफाजत कौन करता है, लगाकर आग बस्ती में हिफाजत कौन करता है, हमें मालूम है ये सब शरारत कौन करता है, हमें मालूम है ये सब शरारत कौन करता है, कि कोई शिप करने वाले छीन लेता है गरीबों के, कोई शिप करने वाले छीन लेता है गरीबों के, वो बेगाना नहीं तो फिर शरारत कौन करता है, वो बेगाना नहीं तो फिर शरारत कौन करता है, कि कोई तो है हवाओं की लगामें खींचने वाला, कोई तो है हवाओं की लगामें खींचने वाला, मेरे जलते हुए चिरागों की, मेरे जलते चिरागों की हिफाजत कौन करता है, मेरे जलते चिरागों की हिफाजत कौन करता है। एक शेर सुनिए कि सियासत
देखती है फायदा, सियासत देखती है फायदा, अपना लगा मरहम। सियासत देखती है फायदा, अपना लगा मरहम, किसी के जख्मों की वरना वकालत कौन करता है, किसी के जख्मों की वरना वकालत कौन करता है। आखिरी शेर है कि जी सजा का डर दिखाकर, सजा का डर दिखाकर तुमको भी तो पीछे खींचेंगे, जी सजा का डर दिखाकर तुमको भी तो पीछे खींचेंगे। यहाँ सच कहने वालों की हिमायत कौन करता है, यहाँ सच कहने वालों की हिमायत कौन करता है। शुक्रिया जी। बहुत खूब। इस रचना के जरिए आपने कटु सत्य बयां किया है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, आपकी एक रचना में बाल मन की व्याकुलता का बड़ा ही खूबसूरत चित्रण देखने को मिलता है, जिसमें आपने लिखा है कि देखने को खेल बच्चे धूप में बैठे रहे, जानते थे आखिर में कुल्फियां भी आएंगी। तो वो अगर आप हमारी फरमाइश पर बिल्कुल, दर्शकों को बिल्कुल, पूरी वो कविता सुना सकें। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी सूर्या के मतला हाजिर है जी आप सबकी नजर के, कोशिश करूंगा तरन्नुम में। जी जी भीड़ के मंजर में कुछ दिलचस्पियां भी आएंगी, भीड़ के मंजर में कुछ दिलचस्पियां भी आएंगी। आज मेले में यहाँ पर लड़कियां भी आएंगी, आज मेले में यहाँ पर लड़कियां भी आएंगी। शेर सुनिए। जी देखने को खेल बच्चे धूप में बैठे रहे, कि देखने को खेल बच्चे धूप में बैठे रहे, जान कर ये आखिरी में कुल्फियां भी आएंगी, जान कर ये आखिरी में कुल्फियां भी आएंगी। अगला शेर सुनिए। जी कि ढूंढना है हर किसी को अपना अपना रोजगार, कि ढूंढना है हर किसी को अपना अपना रोजगार। जल उठे हैं दीप तो फिर आंधियां भी आएगी, जल उठे हैं दीप तो फिर आंधियां भी आएगी। शेर सुनिए अगला। जी कि बंद दरवाजों के अंदर सोचता रहता हूँ मैं, कि बंद दरवाजों के अंदर सोचता रहता हूँ मैं, इन मकानों में कभी तो खिड़कियां भी आएंगी, इन मकानों में कभी तो खिड़कियां भी आएंगी। आखिरी शेर सुनिए। जी के साजिशों में सिर्फ शामिल तो न थे शातिर दिमाग, के साजिशों में सिर्फ शामिल तो न थे शातिर दिमाग। नाम जब आने लगे तो कुर्सियां भी आएंगी, नाम जब आने लगे तो कुर्सियां भी आएंगी। मतलब सुनिए कि हंस रहे हैं औरों की नाकामियों पर जो विजय, के हंस रहे हैं औरों की नाकामियों पर जो विजय। ये कहो उनसे कि उनकी बारियां भी आएंगी, ये कहो उनसे कि उनकी बारियां भी आएंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही गहरी रचना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब एक आखिरी सवाल कि वैसे तो आपकी कविताओं में हर तरह का रस देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किस तरह की कविता लिखनी सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों, तो बिल्कुल क्या जी। कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ये पिछले सवाल में भी इसका आधा के आंसर जो
जवाब मैंने दे दिया था। क्योंकि सब्जेक्ट या मुद्दे बहुत ज्यादा हैं दुनिया में, जी और तकरीबन तकरीबन सभी मुद्दों पर सभी शायरों ने जी लिखा है, लिख चुके हैं, लेकिन वही मुद्दे हैं, बार बार वो किसी ट्रेंड से आते हैं या किसी साइड से होकर आते हैं, मुद्दे वही हैं। जी तो मैं सभी, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आता है मैं सभी पर लिखना चाहता हूँ, चाहूंगा, या मैं कहता भी हूँ, कोशिश करता हूँ। जी लेकिन फिर वही बात कि मैं रिवायती और जदीद को मिलाकर जी कहता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो रिवायती शायरी है वही आज भी वही चलती है। हालांकि जदीदी शायरी बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन गाने में जी या पढ़ने सुनने में वो पुरानी रिवायती शायरी ही हम ज्यादा याद पसंद की रखते हैं, जाती या है। पुरानी शायरों को हम याद रखते हैं, उन्हीं के नाम अभी तक हमारे जहन में है, जो दुनिया में चलते हैं। लेकिन मैं दोनों को मिलाकर जी कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कोई भी एक रचना आप हमारे दर्शकों के लिए पेश कर दीजिए। इसको मैं तरन्नुम में कोशिश करूंगा कि जी बताकर फूल फिर पहना दिया है हार खारों का, बताकर फूल फिर पहना दिया है हार खारों का, हार खारों का मुझे अच्छा नहीं लगता चलन ये मेरे यारों का, मुझे अच्छा नहीं लगता चलन ये मेरे यारों का। शेर सुनिए। जी तेरे लुत्फो करम ने आज साबित कर दिया है ये, तेरे लुत्फो करम ने आज साबित कर दिया है ये, कर दिया है ये, कि होता है जमाने में खुदा भी खाक सारों का, कि होता है जमाने में खुदा भी खाक सारों का। मैं कर सकता नहीं नदियों से अपनी प्यास का सौदा, मैं कर सकता नहीं नदियों से अपनी प्यास का सौदा, प्यास का सौदा। मुसाफिर हूँ मैं सहराओं का जलते रेगिज़ारों का, मुसाफिर हूँ मैं सहराओं का जलते रेगिज़ारों का। सुना है फासलों की धुंध में गुम हो गया है वो, सुना है फासलों की धुंध में गुम हो गया है वो, हो गया है वो। जमीन से जो चला था काफिला एक चांद तारों का, जमीन से जो चला था काफिला एक चांद तारों का। आखिरी से सुनिए। कभी तुम देख पाओगे ना ऐसा अपनी आंखों से, कभी तुम देख पाओगे ना अपनी, कभी तुम देख पाओगे ना ऐसा अपनी आंखों से, अपनी आंखों से, जो मैंने हाल देखा है वतन के जानिसारों का, जो मैंने हाल देखा है वतन के जानिसारों का। मकता है, मला सुनिए मकता। जमाने भर को महका दे विजय जो अपनी खुशबू से, जमाने भर को महका दे विजय जो अपनी खुशबू से, अपनी खुशबू से। कोई तो फूल ऐसा भी निकल आए बहारों का, कोई तो फूल ऐसा भी निकल आए बहारों का। बहुत खूबसूरत रचना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। देसी झरोखा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। अगले एपिसोड में एक बार फिर से आपको रूबरू करवाएंगे एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।